गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज राहुल सूरी एंड इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि सर 45 लाख की सैलरी लग गई, 48 लाख की सैलरी लग गई, ये सैलरी लग गई, पैसे कितने आते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज नॉट अ वीडियो विच इज कि हाँ ऐसे ही सर ने कुछ बता दिया, नहीं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर एंटरिंग बी स्कूल्स राइट नाउ, जिनका 2025-27 बैच होने वाला है. दे नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज कैलकुलेशंस so that they plan accordingly. जब हमने MBA फाइनेंसिंग की बात की थी उस टाइम भी मैंने आप लोगों को कहा था कि एक एक रुपए का हिसाब करना है. इनफैक्ट एक रुपए से ज्यादा आई थिंक सेकंड डेसिमल तक हिसाब करना है. दैट इज हाउ एक्यूरेट यू शुड बी, क्योंकि कुछ ना कुछ डेल्टा तो पक्का आएगा. सो द मोर एक्यूरेट यू आर इन प्लानिंग द लेस यू सफर. अब क्वेश्चन ये है, सबको पता है कि भैया जो एक्चुअल सीटीसी होता है, जो बहुत सारी पेस्कॉम रिपोर्ट्स में यूज होता है, दैट इज नॉट द एक्चुअल नंबर और दैट डिवाइड बाय 12 इज नॉट द एक्चुअल नंबर दैट यू गेट इनटू योर बैंक अकाउंट. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस? लेट मी एल्यूसिडेट दैट फॉर यू विद अ फ्यू एग्जांपल्स. सो लेट्स से एक सीटीसी है 44 लाख का, ठीक है. आपके कैंपस में कोई कंपनी आई, डिसेंट कंसल्टिंग कंपनी, यू हैव अ गुड सीवी या अच्छी एफएमसीजी कंपनी आई, जो भी आया उसने आपको 44, 45, 48 लाख का पैकेज दिया. दैट सीटीसी नंबर विल बी इनपुट इनटू योर प्लेसमेंट रिपोर्ट एंड आप क्या सोचेंगे, दैट नंबर 44, 45, 48 जो भी है दैट डिवाइड बाय 12 विल बी माय इन हैंड. उसमें से टैक्स कटेगा. अभी इसमें मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो जाना है टैक्स गवर्नमेंट को वो अलग है, उसकी बात अपन बाद में कभी करेंगे. अब होगा क्या, दिस 44 या 45 या 48 विल बी स्ट्रक्चर्ड. उस स्ट्रक्चर का द फर्स्ट कंपोनेंट विल बी द बेस सैलरी ऑफ 15 to 20 LPA. ठीक है. दिस इज द मेजॉरिटी ऑफ व्हाट विल एक्चुअली कम इनटू योर बैंक अकाउंट. इससे लिंक्ड होगा आपका ट्रैवल, अदर अलाउंसेस, HRA, ये भी आपका इससे लिंक्ड होगा, क्योंकि देयर आर गवर्नमेंट पॉलिसीज कि आपका HRA शुड नॉट बी मोर देन 7.5 और 10% और 12.5% ऑफ योर बेस सैलरी. मेट्रो में अलग है, नॉन मेट्रो में अलग है, इस टाइप की चीजें होंगी. तो ये जो बेस है प्लस जो ये HRA है, ट्रैवल अलाउंसेस है, ट्रैवल, हाउस रेंट एक्सेट्रा, वो सब जो है दैट विल बी द मोटा चंप ऑफ द मनी दैट कम्स योर अकाउंट. अब लेकिन आप बोलेंगे सर ये हुआ प्लस थोड़ा अलाउंस हुआ, 21, 22, 24 ये सब हो गया, 44 तक कैसे पहुंचे? 44 तक कैसे पहुंचे वो दिखाता हूं. सबसे पहले आपको एक ज्वाइनिंग बोनस देगा. बहुत सारी अच्छी कंपनीज गिव यू ज्वाइनिंग बोनस, बट व्हाट दे डोंट टेल यू इज दिस इज नॉट जस्ट ज्वाइनिंग बोनस, दिस इज ज्वाइनिंग प्लस रिटेंशन बोनस. तो लेट्स से 4 to 5 लाख का आपका ज्वाइनिंग बोनस हो गया, ठीक है. लेकिन वो क्या करेगा, द फर्स्ट part of that, let's say 40%, और अगर it's a good company 50% will be paid to you with the first month salary और first full month of salary. आपने let's say जून 15 को ज्वाइन किया तो जुलाई के जो एंड है that will be first full month of salary उसमें आएगा. But the rest of it 60%, 50% will be given to you in the 13th month salary. मतलब एक साल आप हमारे यहाँ रहो, कंटिन्यू रहोगे, तब आपको बाकी देगा. ऐसा ना हो कि आपको 2.5 लाख रुपए मिला और आपने कहा अरे यार मुझे कुछ और करना है, मैं कुछ और करूंगा, कहीं और प्लेसमेंट मिल गई, घर में बिजनेस है, व्हाटएवर, 2.5 लाख लेके आप चल दिए. दैट इज नॉट हाउ दे विल अलाउ यू टू टेक इट. सो ये जो 5 है विच इज पार्ट ऑफ दैट 44, actually only 40%, 50% of it, that is what you get in your first year salary, और वो भी एक बार में आता है, पर मंथ आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा. सो यू नीड टू बी अवेयर, क्योंकि अपन फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग का द फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज कैश. कैश जो आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है हर महीने, दैट इज हाउ यू हैव टू डू. आप जब IIM जाएंगे ना, यू विल लर्न व्हाट इज कैश अकाउंटिंग एंड व्हाट इज रेवेन्यू अकाउंटिंग, व्हाट इज एक्रूअल अकाउंटिंग, व्हाट इज कैश अकाउंटिंग. ध्यान दीजिएगा उस बात पे. ऑल दोस थिंग्स, ऑल दोस लर्निंग्स कैन बी अप्लाइड टू योर पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ एज वेल. प्लीज डू दैट, आई हाईली रिकमेंड. अब उसके बाद क्या होगा, बहुत सारी कंपनीज आपको बोलेंगी अरे हम नहीं चाहते कि यू जस्ट बी एन एम्प्लॉय, यू शुड बी अ स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर कैसे होंगे? आप इक्विटी से होंगे. इक्विटी अलग अलग फॉर्म में होती है, ESOPs होते हैं, RSUs होते हैं. ESOP इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, RSU आर बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स. Legally there is minute difference, but that is not important for our discussion right now, and there will be some other day where I'll make a detailed video on ESOPs and RSUs. I have been effed over multiple times in my career because of ESOPs, but that story is for a different day. The idea is कि आपको बोलेगा कि 44 में से 4, 6, 8 लाख ये है, but the problem is number one, that is not cash into your account, that is an asset. Hopefully अगर कंपनी बड़ी बनी एंड अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं, आपका शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ, so this number would be, he will say let's say 1000 क्या कहते हैं 1000 शेयर्स या 5000 शेयर्स
एट 600 रुपीज ईच, 300 रुपीज ईच. सो वो इस तरह से मिला के आपको 5-6 लाख रुपए दे देंगे. But not all of that you get in the first year. You have to wait for 3, 4, 5 years. It is called a vesting schedule. So let's say अगर किसी कंपनी का vesting schedule 5 years का है and they give you 5 lakhs of equity total, that 1 year first year में से 20% vest होगा. ऐसे कर करके by the end of the 5th year all of this will be vested. तो पहली बात, this is not cash. तो इसको तो 44 में से वैसे ही हटा दो and मिलेगा भी आपको 4-5 साल पे. So time wise also it's not in your favor. And cash wise also it's not in your favor. But if you are joining a startup, if you are joining a fledgling company जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं आगे चल के over the next 4, 5, 6 years I really see progress, it can be a really good bet. It can be one of the cheaper equity options. आप मार्केट में जो कंपनी में स्टॉक लेने जाते हैं, it has already been valued, it has reached a stage. यहाँ पे जो कंपनी है, hopefully अगर यंग कंपनी है, it will give you a decent entry point for equity. So it can be a good asset appreciating thing in the future. लेकिन आज की अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, नॉट एट ऑल. एंड इसके साथ लिंक बहुत सारे टैक्स इश्यूज भी होते हैं. अगेन किसी दिन मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आराम से डिस्कस करेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परफॉर्मेंस लिंक. ये जो 44 का नंबर है उसमें वो बोलेगा कि भैया कुछ पार्ट जो है वो आपका बोनस है कि आप एक साल अच्छा परफॉर्म करेंगे, सो देन वी विल गिव यू अ बोनस रेंजिंग बिटवीन लेट्स से 20 to 40. तो प्लेसकॉम्स क्या करती हैं या कंपनी जो अपना सीटीसी लेटर देती है वो बोलती है 40% ऑफ बेसिक कैंप लेट्स से 20 है तो वो 8 को पूरा का पूरा यहां इंक्लूड कर देते हैं. बट नोबडी नोज कि वो 8 पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. फॉर श्योर वो एक साल के बाद मिलेगा क्योंकि इवैल्यूएशन ऑफ योर परफॉर्मेंस विल बी आफ्टर 1 ईयर. बट वो कितना मिलेगा, इट कैन वेरी बिटवीन 20 and 40. सो मिनिमम 20 आप ले सकते हो. सो इसमें लेट्स से आपकी बेस सैलरी 15 है और 20 मिनिमम है तो कंसिडर ओनली 3. सो दीज आर द वेरियस थिंग. इसके अलावा भी छोटी छोटी चीजें होती हैं. पहले when I used to work for banks there was a culture of giving Sodexo coupons and stuff like that. वो सब थोड़ा सा क्या कहते हैं चिंदी चीजें हो गई, उसको छोड़ देते हैं. But these are the major things that you need to be aware of. Why I am making this video? I want to tell you very clearly कि जो लोग अभी सेकेंड ईयर MBA से निकले हैं, जो लोग फर्स्ट से सेकेंड में जा रहे हैं और जो अभी जा रहे हैं 2025 में in any of the IIMs etc. until unless आप FMS JBMS गए हो जहां आपको पता है कि आपकी फीस से मल्टीपल एक्स टाइम ज्यादा आपकी सैलरी लगेगी. द लोएस्ट सैलरी इन एफएमएस इज एक्स टाइम देयर टोटल फीस. उनको छोड़ के बाकी सबको नीड टू बी एक्यूरेट इन योर फाइनेंशियल प्लानिंग. दिस नीड्स टू बी एट द बैक ऑफ योर माइंड. सो व्हाट इज द वे टू गेट आउट ऑफ दिस सर्कल? कोई आंसर लिखो एंड जस्ट थिंक, जस्ट टेक अ पॉज. आई एम टेकिंग अ पॉज. थिंक द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस सर्कल इज कि इस 44 को मेक 1 करोड़. एंड 1 करोड़ कैसे होगा? बाय गोइंग टू द बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स. एंड दिस इज वाई आई प्रेजेंट टू यू द स्टोरी ऑफ वन ऑफ आवर वेरी प्राउड स्टूडेंट्स, हर्षित. On 12th June at 8 PM in the evening, he will be live on the Unacademy app. He will give you entire process, the journey he has been through. He will be motivating, inspiring, but also instructive. जो अचीवर्स होते हैं ना, उनसे हम क्या सोचते हैं कि हम मोटिवेशन लेंगे. अरे यार, मोटिवेशन अंदर से आता है. आपको क्या चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपके प्रोसेस में क्या गैप्स थे. यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड आस्क हिम क्वेश्चंस इन अ लाइव AMA. इससे ज्यादा बेटर कुछ नहीं है टू जंप स्टार्ट योर प्रिपरेशन कि 1 करोड़ का पैकेज लेना है. एंड उसके अलावा ये तो आपने बोला हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने एक स्टूडेंट से, और अनअकैडमी क्या दे रही है? ब्यूटिफुल. यू जस्ट हैव टू स्पेंड 99 रुपीज. What you get are 3 full mock tests, 6 sectional tests, their complete analysis, and an opportunity to learn first time from the top educators. कुछ नहीं, it's just a starter kit for 99 rupees. Nobody gives you more value than what's there on this slide. So I hope you will entertain the thought of this. I hope you will go and join Mr. Walia, understand from him कि IIM Ahmedabad में कैसे जाएं. I hope you will do all this and I hope कि आपको 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज लगे so that आप बोले सर ये चिंदी फाइनेंशियल प्लानिंग मुझे नहीं करनी है, आप लोग करो. I hope you get that. I wish you all the best. See you soon.